हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के बाहर हैं। यहाँ पे कल जो हादसा हुआ, जो ऑल इंडिया की एयर फ्लाइट जो यहाँ पे क्रैश हुई थी, उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं और इसके लिए सारा मीडिया यहाँ पे राह देख रहा है। हम भी आए हुए हैं देखने को कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, किस तरह के सिचुएशन है, कितने लोग घायल हैं अभी भी। खासकर जो बीजे मेडिकल के स्टूडेंट्स ही थे, जो इंटर्न्स थे एमबीबीएस के, वो जो यहाँ पे घायल हैं वो भी यहाँ पे भर्ती है। तो हम देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे हाल ही में आके गए हैं। वो जो यहाँ पे एडमिटेड इंजर्ड एमबीबीएस, खासकर एमबीबीएस के जो इंटर्न्स डॉक्टर्स हैं, उनको वो मिलके हाल ही गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के एक मीडिया सर्कस लगा हुआ है। अभी पूरी ये जो फ्लाइट क्यों क्रैश हुई, ये बहुत ही रहस्यमय है। इसके बहुत सारे थ्योरीज दी जा रही है, पर हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्यों ये फ्लाइट क्रैश हो गई। क्योंकि आजकल जो अलग अलग जो एयरक्राफ्ट्स हैं, खासकर जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ बनाए जाते हैं और इसीलिए वो बहुत ही सेफ रहते हैं। बोइंग 7878 जो ड्रीम लाइनर प्लेन है, उसकी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। इसके अलावा सारे फैमिलीज मेंबर्स से डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं और अब वो जब उनके जो बॉडीज से वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, तभी उनके पार्थिव शरीरों को उनके फैमिलीज को रिटर्न किया जाएगा। वो उसके लिए भी सरकार ने 72 आवर्स का टाइम मांगा है। बहुत ही दुख का माहौल यहाँ पे है सिविल हॉस्पिटल में और कहा जा सकता है कि पूरे देश में ही एक शॉक का माहौल है, क्योंकि इस तरह से कमर्शियल फ्लाइट्स ज़्यादातर क्रैश नहीं होती हैं। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ एक विश्वास कुमार रमेश ही पाए गए हैं जो बच गए हैं। क्योंकि फ्लाइट बीजे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के मेस पे गिरी थी, एमबीबीएस इंटर्न स्टूडेंट्स के मेस पे गिरी थी, इसीलिए वहाँ बहुत सारे बच्चे घायल हुए थे। तो अबाउट 40-50 हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सरकार उसके फिगर्स अभी आंकड़े बाहर नहीं दे रही है, पर आशंका ये है कि कई इसमें से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हम मिले 2 फैमिलीज से जिनके अपने बच्चे, उनके लड़के वो फ्लाइट में थे। हम यहाँ पे लॉरेंस क्रिश्चियन के वहाँ आए हुए हैं, बात करते हैं उनकी बहन से। बताएं आपका नाम क्या है? रीनल क्रिश्चियन। और थोड़ा सा बताएं अपने भाई के बारे में, ये किस वास्ते यहाँ पे आए थे? और यहाँ पे मेरे पापा का 15 दिन पहले निधन हो गया था, तो वो यहाँ पे देखने आया था हमको सबको। और वो कल की उसकी फ़्लाइट थी, सुबह हम उनको रखने भी गए, पर पता नहीं आधे घंटे कलाक में पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है और अभी कोई उनका अपडेट नहीं। यस, कल आप हॉस्पिटल गई थी वो डीएनए सैंपल लेने? हाँ, डीएनए सैंपल लेने हम गए थे। इनकी मम्मी भी हैं यहाँ पे। सॉरी, आपका इतना अभी ऑलरेडी एक हादसे से आप गुजर रहे, दूसरा आपके पास है। तो कल तुमने डीएनए सैंपल दिए थे। डीएनए सैंपल। आपका भाई के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या करता था? वो लंदन पे था। हाँ, 1-1.5 साल हुआ है अभी उसको लंदन गए हुए। वो वहाँ क्या कर रहा था? वो वहाँ पे अमेज़न कंपनी में जॉब कर रहा है। मेरी भाभी भी वहाँ पे, दोनों वहाँ पे। अच्छा, यहीं से जॉब करके वहाँ पे गए थे? नहीं, वहाँ जाकर। ओके। और पढ़ा क्या था उसने? 12th कंप्लीट और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अच्छा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, किस टाइप का इंसान है वो? तुम छोटी बहन हो? आई नो, आई एम सॉरी। तुम उसकी छोटी बहन हो? आपका नाम क्या है? रुबीना। रियली सॉरी, आपके एक हादसे से बाहर निकले नहीं होंगे आप लोग। आप लोग सीएनआई चर्च के मेंबर हैं? कौन से सीएनआई चर्च के मेंबर? मणिनगर सीएनआई चर्च के मेंबर हैं। और आपका भाई कहाँ से पढ़ा? मणिनगर स्कूल। और कॉलेज? कॉलेज भी
रायपुर रायपुर से, विवेकानंद कॉलेज से। विवेकानंद कॉलेज से। क्या स्पोर्ट्स में, क्या किसी चीज में भाग लेता था? क्वायर नहीं। में, सिंगिंग में, कुछ एक्स्ट्रा करता था? कुछ एक्स्ट्रा तुम्हारा नहीं, भाई? बस घर की उसको पड़ी थी। घर की हालत नहीं ठीक थी। Oh my God. तुम क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। अब करती हो? Very sorry for your loss. फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सब आए हुए हैं मिलने और काफ़ी एक दुख का माहौल इधर है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और पेन में भी हैं। रोज़र जो है उसको हम प्यार से मोंटी कहते थे। मोंटी नाम से हमारे फैमिली में जाना जाता है। ये रोज़र जो है बहुत एकदम इनोसेंट बच्चा था। इनोसेंट, उसके दिल में इतना अच्छे से जब भी बात करे, खुशी से बात करे, दिल से बहुत साफ एकदम लड़का। और हमारे फैमिली में लाड़का, जैसे मेरे मम्मी भी जो है उनका लाड़का बच्चा था ये कितनी मोंटी एज थी उसकी? जी। कितनी एज थी? एज 36 करीब एज थी। बहुत अच्छा। और दूसरा रिलीजियस, प्रभु में भी था वो ओके हमेशा ओके। जो है ईश्वर की बातें करता। और रचना और दोनों का जो बॉन्डिंग था उनका, वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। और हमें बहुत उन्हें मिस करेंगे, जिंदगी में हम भूल नहीं पाएंगे। हमारा भाई जो है हमारे हमारे पास से चला गया। आज हम मतलब मुझे शब्द नहीं है हमारे पास कि हमारा भाई अभी हमारे पास नहीं है। रोजर और उसकी वाइफ रचना, वो दोनों लंदन जा रहे थे। वो यहाँ हमको मिलने के लिए 5 डेज़ के लिए आए थे। और वो लंदन उनका कल का टिकट था, तो वो जाने वाले थे। तो फिर मैं उनको छोड़ने गया। और मेरी मिसेस को थोड़ी तकलीफ थी, तो मैं अकेला ही गया उसको छोड़ने के लिए। मैं वहाँ गया तो वहाँ उनका 11:15 बजे उसका इमिग्रेशन ख़त्म हो गया। तो बोले कि पापा आप चले जाओ, आप मैं अंदर चला जाऊँगा, तो आप वेट करके क्या करेंगे। तो फिर मैं घर चला आया। मैं फिर घर आके फिर मैंने मेरे काम में मैं बिज़ी हो गया। बिज़ी हो गया। फिर मेरे मेरा भांजा है, तो उसने, विलियम भाई ने, उसने कॉल किया कि मामा रोजर कौन सी फ़्लाइट में गया, लंदन वाली आज गया। मैं कहा हाँ, अभी मैं उसको छोड़ के आया। तो कि वो तो मामा आपने कुछ देखा नहीं। मैं को नहीं, मैं तो टीवी नहीं देखता ज़्यादा। तो ठीक है, टीवी में न्यूज़ आया वो क्रैश हो गया है। तो फिर मैंने टीवी ऑन किया तो वो लंदन वाली फ़्लाइट, वो नंबर बताया, तो मुझे नंबर पता था। तो मैंने कहा वो तो वही फ़्लाइट है, मैं छोड़ के आया हूँ। उसके पहले मेरे को मुझे 1:15 को बात हुई रोजर से। वो बैठ गया था अंदर, तो मैंने कॉल किया था। मेरे को बेटा, तो कहा पापा मैं अंदर बैठ गया हूँ, अब मेरी फ़्लाइट 15 मिनट में टेक ऑफ करेगी। तो ऐसा बात हुआ। फिर मैं तो मेरे काम में बिज़ी हो गया। फिर मैंने तो फिर ये बात मेरे भांजे ने बताया, तो फिर मैंने टीवी ऑन किया, तो टीवी में तो ये देखा। फिर हम सब घबरा गए सब। अ, देखने को तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जी। मेरी। फिर मैंने सब रिलेटिव को कॉल किया। मैं, मेरी वाइफ, मेरी मेरी डॉटर, मेरा भांजे, सब अड़ोस पड़ोस सब मिलके हम एक गाड़ी लेके एयरपोर्ट गए ना। मेरी वाइफ, सब दूसरे लोग इधर हॉस्पिटल गए। फिर हमने, हाँ। आपका बेटा वहाँ कितने टाइम से था और क्या कर रहा था? मेरा लड़का 3 साल से लंदन में था। हाँ, वहाँ वो उसने फार्मेसी किया हुआ था। तो वो केयर होम में मैनेजर की पोस्ट में जॉब करता था। बहुत अच्छी जॉब थी। उसकी वाइफ भी वहाँ केयर होम में ही जॉब करती थी। हाँ, के और बच्चे वो हैं? है, नहीं उसको बच्चा नहीं है। हाँ, तो वो सब वो हैपलिन सर के, वो पास्टर साहब है। हैपलिन सर के जो अपने रायखड़ के मेंबर है, वहाँ का पास्टर साहब है वहाँ। तो वहाँ चर्च में बहुत एक्टिव रहते किधर थे। रहते थे वहाँ? एयरपोर्ट के, लंदन के एयरपोर्ट के पास में रहते। मुझे उसका अभी पता नहीं है कि कौन से सबब में रहता था, लेकिन नज़दीक रहते थे। वो चर्च में बहुत एक्टिव था। ओके, चर्च में यस। काफी एक्टिव थे वो। हाँ, जी, किस चीज में?
यूथ सर्विस के सब फेलोशिप होती थी वहाँ, और गेट टुगेदर होता था तो वो करता था। और मैं बताऊंगा तो ज़्यादा होगा, तो पास्टर साहब ने उसको बोला था, रोजर को ही, इंडिया से कोई भी लड़का लड़की स्टूडेंट में आवे, रोजर तेरे घर रखना। मेरा लड़का अभी तक करीबन 10 लोगों से भी ज़्यादा उनके घर सेटल करता था। 1 महीना 1.5 महीना रखता था, फिर आप अपने वो हेल्प भी करता था कहीं शेयरिंग में दूसरे लड़कों के साथ, जो ये करता था। हाँ, रोजर मेरा बहुत शर्मार था। वो कम बोलता था और बहुत गुड नेचर था उसका। उसने बाहर साइंस करके फार्मेसी किया था मैंगलोर से, और बाद में वो पहले एमबीए करने लंदन गया था। फिर से उसको लंदन अच्छा ही लगा तो कहता पापा मेरे को लंदन ही जाना है। तो 3 साल से वो लंदन ही रहता था। और उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी मिली थी वहाँ, दोनों को बहुत बॉन्डिंग था। वो बड़ौदा की थी, दोनों साथ में रहते थे वो, और वो दोनों साथ में ही जॉब करते थे बनने। ऐसे अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, और मेरी बेटी है वो शारदा बेन में स्टाफ नर्स है, और आज छोटा बेटा मेरा रोजर है, वो लंदन में था। ओके, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम सरला बेन है, सरला बेन जी। डेविड क्रिश्चियन। आप सिविल हॉस्पिटल में? हाँ, मैं सिविल हॉस्पिटल में असिस्टेंट नर्स मैटर्न में रिटायर्ड हुई हूँ। सिविल में जॉब करती थी। अच्छा, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम श्वेता डेविड क्रिश्चियन है। और आप? मैं रोजर की सिस्टर हूँ, बिग सिस्टर हूँ, Elder सबसे sister। छोटा था हमारी फैमिली। आप भी वहाँ नर्स में हैं? हाँ, मैं एएमसी में हूँ, कॉरपोरेशन में एज ए स्टाफ नर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, शारदा में हॉस्पिटल में। ओके। कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ लास्ट में जो हुआ हो, बात करी हो, या वैसे 5 ही दिन के लिए क्यों आया था वो? उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस वजह से उनको इमरजेंसी में आना पड़ा। तो वो 5 डेज़ के लिए आए थे, सैटरडे को आए और कल का उनका फ्लाइट था। तो पापा अकेले गए छोड़ने, तो हम तो नहीं गए थे, मेरी जॉब थी इसलिए। फिर जैसे ही मैं घर पे आई और मैंने 2:30 बजे करीब, में 2 बजे की शिफ्ट होती है, ख़त्म होती है, 2:30 बजे घर पे आई। इनका फ़ोन आया कि कहाँ है श्वेता तू? मैंने बोला मैं अभी जस्ट घर पे आई हूँ। बोला क्या हुआ? क्योंकि मोंटी का जो प्लेन था वो क्रैश हो गया है, कि जल्दी फटाफट नीचे आ जा तू, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं और हम लोग को सबको जाना है। फिर हमने 2 गाड़ी डिवाइड की, एक में मैं और पापा एयरपोर्ट गए, एक गाड़ी में मम्मी और भाभी वगैरह सब सिविल गए, कि हम वहाँ देखते ढूंढते गए। तो आप एयरपोर्ट लोग ने से डीएनए टेस्ट दे दिया? डीएनए टेस्ट कल रात को हमने, पापा ने रोजर का दिया, और रचना के पापा आए थे, मेरी भाभी के पापा, उन्होंने रचना के लिए दिया, दोनों ने, फादर्स ने दिया डीएनए टेस्ट। ओके। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी, हम वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आए। लॉरेंस क्रिश्चियन के फैमिली के वहाँ हम जब यहाँ गए हैं, पीछे उनका घर आप देख सकते हैं फ्लैट में, तो बहुत ही दुख का माहौल यहाँ पे छाया हुआ है, क्योंकि 15 ही दिन पहले उनके फादर की डेथ हुई थी, लॉरेंस के फादर की। और वो लॉरेंस यहाँ पे लंदन से इसीलिए आया था, उसके फादर की डेथ हो गई। तो माँ, बहन और दादी अब यहाँ पे हैं, और अब लॉरेंस क्योंकि इस फ्लाइट में था, और अभी जहाँ तक की जो खबरें हैं कि कोई भी एक्सेप्ट एक इंसान, कोई भी ज़्यादा सरवाइव नहीं हुआ है जो फ्लाइट में जितने भी बैठे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो फादर एंड सन अगर दोनों ही नहीं रहे, तो मेल मेंबर्स इस फैमिली के नहीं रहे हैं। और उन लॉरेंस सिर्फ 1.5 साल पहले यूके गया था, अपनी नई वाइफ उसने शादी करी थी, और उसके साथ ही दोनों लंदन गए थे। तो ऑलरेडी फैमिली बहुत ही दुख में है, सदमे में है, और उसके अलावा इस टेंशन में भी है क्योंकि ये घर जो उनका है, फ्लैट जो आप पीछे देख सकते हैं, वो लॉरेंस के ही नाम पे है। ऑल्सो जो भी कॉम्पनसेशन या कुछ होगा आएगा तो वो भी सारा लॉरेंस की वाइफ को बाय लॉ जाएगा। तो यहाँ पे जो मदर, ग्रैंड मदर और सिस्टर हैं, उनका क्या होगा, वो इस बात के लिए भी बहुत ही चिंतित,
फैमिली मेम्बर्स हैं कि अब इनका क्या होगा, ये क्या रोड पे आ जाएंगे, ये घर भी इनके नाम पे नहीं है, और इस तरह की चिंताएं बनी हुई हैं। आपने देखा किस तरह से फैमिलीज जो जिनके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स पैसेंजर्स थे एयरलाइन ड्रीम लाइनर 787 के, AI 787 फ्लाइट के, वो किस तरह से कोप कर रहे हैं, और एक छोटी सी आशा लेके बैठे जिनने सारे ने DNA टेस्ट दिया है कि शायद उनका फैमिली मेम्बर बच गया हो या किसी तरह से कहीं से मिल जाए। खासकर वो एक जो रमेश विश्वास कुमार के बचने से एक ये आशा बन गई है लोगों के मन में। तो अंत में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके भी आसपास में इस तरह से कोई इस फ्लाइट के पैसेंजर रहे हों या आप फैमिली को जानते तो डेफिनेटली आप भी उनको सपोर्ट कीजिएगा और उनके साथ बने रहिए, क्योंकि वो सारे लोग बहुत ही सदमे में हैं और बहुत ही एक गम का माहौल उनके आसपास बना हुआ है।